अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का शो होने वाला है क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद कुछ नए ड्रामे हमारे शो का हिस्सा बने हैं जिनमें शामिल है गूंज, एक झूठी कहानी और लास्ट वीक हमने मैं मंटो नहीं हूँ को तो इंट्रोड्यूस करवा दिया था, लेकिन बहुत सारे ड्रामे जो हम बड़े अच्छे से करते आ रहे थे वो अब नहीं हैं और इस हमारे जजेस भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि उसका रिव्यू करते हुए वो खुश नहीं थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। ये क्यों खुश नहीं थे वो तो सारी चीज़ आप जानते हैं, लेकिन अब नए ड्रामों पे कितना खुश होंगे वो भी आपको पता चलेगा आज के शो में। और ड्रामा जिसका हम जिक्र करेंगे बहुत ही ख़ास है, हम सबका फेवरेट चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सिर्फ परवरिश की। लास्ट वीक उसके राइटर डायरेक्टर हमारे साथ थे और बहुत सारी बातें हमें उस दिन भी बता के गए थे। आज नादिया से जानते हैं कैसा लगा परवरिश आपकी 2 एपिसोड कैसी थी? मज़े की। अब मशहूर होने जा रहे हैं हमारे वली साहब। मुझे दुख होता है जब इन सबको बीमार दिखते हैं ना, बहुत तकलीफ होती है खासते हुए। बॉस जो है हमारे, हाँ, हालांकि बॉस के बारे में अबुल ने कहा है कि चुड़ैल है तुम्हें मोटा करके खाएगा पहले मोटा करेगा उसके बाद खाएगा, इसलिए तुम्हारा ख्याल कर रहा है। क्योंकि जब वो हॉस्पिटल से आया है वली तो भाई उसका कमरा उसने क्या रेनोवेशन की हुई है, बेड आ गया, मैट्रेस आ गया है जी, टेबल आ गई। तो वो दोनों इतने हैरान थे कि इतनी इज्जत ये कैसे। तो बॉस आई थिंक उसको कह नहीं रहा, लेकिन उसको एक डर लगा ना कि बच्चे को कुछ हो जाता तो ही फील्स ही इज़ लाइक अ सन टू मी। और मुझे लगता है सारा कुछ इसको ही छोड़ के जाएगा, देखो ज़रा। तो इसलिए आपने विरासत का फैसला भी कर दिया। बॉस की विरासत में जो ये छोटा सा घर है ये बिल्कुल ये वली को मिलेगा। ये वारिस है, इसको अपने अब्बा ने तो कुछ टका नहीं देना। ये बॉस ही इसको जो है ना अपनी विरासत में सब कुछ छोड़ के जाएंगे, स्टूडियो वगैरह। और क्या चाहिए वली को? घर चाहिए, स्टूडियो इज डन। तो ये उसकी माँ भी खुश हो जाएगी माया की कि देखो इसके पास अपना घर तो है, स्टूडियो भी है। तो आई थिंक हम सब एंड एवरीबडी लिव्स हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ये कहानी आगे होगी। उसके बाद बड़ा सीरियस उसने उससे बात की है कि तुम बताओ तुम्हारा प्लान क्या। मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी मुकर्रम, जब बॉस कहता है कि मैंने बहुत सारे वली को ना वली जैसे आर्टिस्ट को ज़ाया होते हुए देखा है कि वो ठीक है गाने से हिट हो गए, ज़बरदस्ती है। अब जो उसके बाद है ना वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें तुम्हें भी लोग जब फ्रेश तुम्हें याद रखते हैं तब कुछ करो। ये नहीं कि वेट करो फॉर थिंग्स टू हैपन, यू हैव टू मेक थिंग्स हैपन। सही कह रही? हाँ, तो डोंट वेट। तो उसने कहा कि भाई अब तुम शुरू हो जाओ बेटा। तो वहाँ से उसको जो है ना वो मिली है हिम्मत और अब उसने अपनी प्रमोशन, PR, अबुल भी एजेंट बन गए हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, जो कि स्टार्ट छोटा ही होना है, छोटा से दिखाया, PR कैंपेन भी कर रहा है। तो वो चीज़ शुरू हुई, लाइव अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। बच्चों के साथ ना चक्कर ही यही है, इनको फोकस दिलाना बड़ा ज़रूरी है कि ताकि ये मेहनत कंसिस्टेंटली नहीं कर सकती है जनरेशन। तो उनको अगर वो मोटिवेशन मिल जाए ना, देन दे आर ऑन द फाइन ट्रैक। तो ये बहुत बहुत अच्छा है बॉसेस के लिए। तो मुझे एपिसोड्स बड़े मज़े के लगे एज़ यूजुअल। और भी बड़ा कुछ था, एक सीन था बड़ा, मैं थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूँगी, जहाँ नुमान इजाज़ कम्स बैक और नो लिफ्ट बेस्ट थी प्रोग्राम। और भाई के साथ जो सीन था वो फिर मुझे कैसा लगा? सीन बाकी बहुत लाजवाब थे। अदीका जी? लवली। हमें तो हर हफ्ते मज़ा आता है ये ड्रामा देखने में। इनफैक्ट जब ख़त्म होगा तो वील मिस इट फॉर श्योर। लेकिन एक छोटी सी चीज़ अभी भी अटक रही है इसमें मेरे लिए, जो मैं राइटिंग एंड डायरेक्शन पे आऊँगी तब बात करूँगी। ओवरऑल ब्यूटीफुल फ्रेम्स, ब्यूटीफुल मोमेंट्स, फैंटास्टिक रिलेशनशिप्स, story की transition is very nice. So I'm really enjoying it, but there is an issue still in my mind which I will discuss when I come to writing and direction. Oh, अदीका जी के पास इशू है? It lost one point. अब मरीना जी से जानेंगे और मरीना जी के तो ड्रामे का नाम आया है परवरिश ड्रामे के अंदर। है कहाँ? वो धूप किनारे। धूप किनारे। जब वली बेड पे बैठा होता है वो हॉस्पिटल वाले सीन में कि ये धूप किनारे, वो कहती है मैंने हाउस देखा था वहाँ पे और वैसा पाकिस्तानी ड्रामा धूप किनारे था। तो नाइस रेफरेंस। नाइस। मरीना जी कैसा लगा आपको अपने ड्रामे का नाम? It was nice. It was a good feeling. सुन के उनके मुंह से। It was a good feeling. So जो चीज़ मैंने, because इस दफ़ा भी there was she was very prominent in this episode also, and the thing that hit me, which didn't hit me last time when we were judging her, is this is probably her first drama or maybe her second drama. You know, पहला है ना. So for a first drama to take on such a complicated role and to do it the way this girl is doing it, I was like, बच्चे वो वन टेक था जिसमें आपके साथ कौन है? नुमान इजाज है। आपने होल्ड किया हुआ अपने एक्सप्रेशन इतने देर के लिए और फिर एक आंसू जो उसका आखिरी मिनट में निकला है
मतलब इसे कैसे ने क्या किया था? नॉर्मली तो लोग वो ग्लिसरीन लगा के बैठे हुए होते हैं, शुरू में पता चलता है कि अब ये रो के बैठे हुए हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल है, यूँ बैठी हुई बैठी बातें सुनती है, फिर एक आंसू निकलता है और बिल्कुल एंड में। और सो दैट रियलाइजेशन इस दफ़ा मुझे एकदम से हुआ कि यार इस बच्ची ने और पहला ही रोल अपना इतना स्ट्रॉन्ग करना और अच्छा करना, यू नो, लाइक वो जो साइकियाट्रिस्ट के साथ जो सीन था, दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स आल्सो बिकॉज इट वाज डन वेरी वेल। नॉर्मली साइकियाट्रिस्ट जो है ना स्टूपिड सवाल पूछ लेता है या कुछ कर लेता है, वो जो यहाँ चुप करके, और यही होता है बिकॉज आई बीन टू अ साइकियाट्रिस्ट एंड द थिंग इज वो सुनते हैं वो बेसिक, और एंड आई लव द वे के they kept on कि every time ज़रा से ज़्यादा and then she says मैं कहाँ से अपनी कहानी शुरू करूँ, because यही होता है पहले तो आप अपना सारा वो निकालते हैं बड़ा, फिर you have to go back into your childhood because traumas जितने भी हमारे हैं, whatever we live with, जो भी हमारी idiosyncrasies हैं, जो भी हमारे habits हैं, वो हमारे चाइल्डहुड से ही बनते हैं। यू नो, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर ब्रॉट अप एंड दिस इज़ व्हाट परवरिश इज़ अबाउट। हम बच्चों पे इतना प्रेशर डालते हैं कि परफॉर्मेंस हमारी ख़त्म हो जाती है। आप उनको खेलने दें, आप उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने दें। They say, you know, now in certain countries, they're saying that they only teach, I think, kids under in class 3, 4, 5, 6 में वो उनको सिर्फ 2 या 4 या 5 घंटे पूरे दिन के हफ्ते के पढ़ाते, बाकी वो कहते हैं खेलो। कहते हैं कि अभी the brain, even though they say whatever I had to learn, I learned in kindergarten, there is that book also. But the thing is that जितना आपका brain fresh रहेगा, because if you are forced into something, like the way they are handling Wali, समीर, जिस तरीके से ये समीर को हैंडल कर रहे हैं, वो यही तरीका है कि भाई आप उनके दोस्त बनो, आप उनके, you know, don't become the master, don't become the teacher, don't become this force that you're slightly scared of, you know, become the person who you are, which is what Wali is doing here, where he's flourishing, where he's singing, he's doing the things that he wants to. So I was relating that to Parvarish when I was watching it, and for me, emoji. obviously. 2 thumbs up. और राइटिंग की तरफ चलेंगे और डायरेक्शन की तरफ चलेंगे। किरण सिद्दीकी, मीसम नकवी, नादिया, राइटिंग डायरेक्शन। I think 10 as usual. और बड़ा अच्छा सीन था, यूट्यूब पे लाइव जा रहा है, मम्मी आ गई ना। हाँ, और वहाँ पे समीर ने बड़े अच्छे एक्सप्रेशन दिए थे। क्या वो अच्छा, बहुत अच्छा काम। अदिका जी, मुझे जो मज़ा आता है परवरिश का वो ये है इन बिटवीन द लाइंस जो मैसेजिंग होती है, वेदर इट्स जेबी विद ब्रदर और इट्स सास बहू, वो बड़े मज़े के सीन्स, उनकी जुमले बहुत इंटरेस्टिंग थे, उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छा था। एंड जिस तरीके से जेबी को भाई समझा रहा है या शेयर कर रहा है, समझा भी नहीं रहा, वो सवाल कर रहा है और भाई अपना वो तरीका बता रहा है कि मैं अपने बेटे को ज़्यादा रिप्रिमांड नहीं करूँगा, फिर वो आएगा नहीं मेरे पास। ये बहुत एक बड़ा लेसन है, क्योंकि अगर आप बच्चों को डरा देंगे ना, तो वो आपके पास जब कोई गलती करेंगे या कोई गलत चीज़ में फंसेंगे या किसी मसले में फंसेंगे, तो आपके पास नहीं आएंगे डर के मारे, क्या होगा, किसी और के पास जाएंगे। अब वहाँ पे पता नहीं मशवरा अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। बेटर टू हैव देम एज योर फ्रेंड्स एंड योर बडीज़। वालिदैन को थोड़ा सा बर्दाश्त करके ना दोस्ती करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ, और दोस्ती में ही उनको समझाना चाहिए। आई नो कि इनिशियल रिएक्शन, लाइक आई एम अ मदर ऑफ 3, होता है कि डांटना है और डिसिप्लिन करना है और ये क्या कर दिया एंड वाई एंड रेप्रिमांड, बट द प्रॉब्लम इज़ देन वो इतने डर जाते हैं, फिर वो अपने दोस्तों से और दूसरे लोगों से बातचीत करके ना मुख्तलिफ चीज़ों का मशवरा ले रहे होते हैं। यू आर देन आउट ऑफ द पिक्चर, यू डोंट इवन नो व्हाट्स हैपनिंग इन योर चाइल्ड्स लाइफ, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो आई लाइक दैट सीन बिटवीन जेबी एंड द ब्रदर एंड द एडवाइस गिवन टू द ऑडियंस, नॉट सो मच हिम बट ऑडियंस को सुनना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू गिव बोथ राइटर डायरेक्टर 9। भैया जी, I also am going to come to a 9 and 9 for this episode, only because I think पहले 2 episodes इतने वो थे ना भारी, but lovely, absolutely loved it. चलें, एक नंबर कटा, क्यों कटा उसके बारे में हमें पता चल चुका है। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो हुए हैं जी 19,400, और परवरिश से किरण सिद्दीकी के हिस्से में आया 5,566, 29% बनते हैं, 2.9 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। वेरी गुड। किरण ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, मैं अब टेलीफिल्म लिख रही हूँ। ऑडियंस ने डायरेक्टरों की तरह नंबर दिए हैं। टोटल वोट कास्ट हुए 19,100,
और परवरिश से मीसम नकवी के हिस्से में आए हैं 6,311, 33% बनते हैं 3.3। आई थिंक जस्ट Highest. दैट गाने पे जो उसने इंटरकटिंग की है ना Very nice. एंड द प्रोग्रेशन ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली लवली। किसको कर रहे हैं हम? समर जाफरी और सवेरा नदीम। ओके, नादिया। I'll give सवेरा 9 और लड़कों में बात करें थोड़ा सा ओवरऑल I'll give समर इसमें a 9 also, 9 for both. अधीका जी। in Samar's character you're seeing young love, you're seeing success, you're seeing struggle, so he's handling it very well and very naturally, so I'll give him a 9. And Savera I thought was fantastic because उसके जो scenes थे, the way she's handling, जो वो रुस रही है अपने शौहर से, जो छोड़ के उसको इतने मुश्किल वक्त में चला गया जब उसको दोनों बच्चे संभालने पड़े, तो आई थिंक सवेरा ने बहुत अच्छा हैंडल किया है, सो आई विल गिव सवेरा 9 एज वेल। मरीना जी। So I think I'm going to give her definitely a 9 because I think she has, regardless of whatever she's gone through, she has maintained her character. She is not let go of the character कि एकदम से soft हो गई या एकदम से बहुत अच्छी हो गई या एकदम से sweet हो गई, उसके अंदर maintain कर रही है। because एक तो वो ये भी सोच रही है ना कि मैं बाप हूँ और मैं माँ हूँ दोनों, because वो तो है नहीं, वो तो चला जाता है जब वो आता है उठा के हमको यहाँ ले आता है। So I think I'm giving her definitely a 9. I will give you what's the highest medal? 10. No, what's the highest medal we give? There are lots of medals. Sitara, Names. Imtiaz, Pride of performance. Pride of performance for all the bachas. I think you all get it, but I will still give you a 9 because I cannot give you more than Savera. ओके जी, सबने बहुत अच्छा काम किया है। ऑडियंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं उनको कितना पसंद आ रहा है ड्रामा और कितनी पसंद आ रही है परफॉर्मेंसेस। तो जी 19,600 फीमेल कैटेगरी में कास्ट हुए हैं और सवेरा नदीम के हिस्से में आए हैं 368। और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 20,150 और समर जाफरी के हिस्से में आए हैं 3,360, 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं जी। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल परवरिश का काफ़ी डिटेल रिव्यू, जिसमें हमारी बहुत सारी बातें कहीं से चली कहीं तक पहुंची, लेकिन भारत रिव्यू हो गया। अब जिस ड्रामे में बात होगी वो है वही बहुत ख़ास है, नया ड्रामा है, सब्जेक्ट डिफरेंट है, हरेसमेंट इन ऑफिस मुझे लग रहा है उसकी थीम है। और बात करूँ ड्रामा सीरियल गूंज की, शुरू करेंगे तीका जी आपसे, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो अब जिस ड्रामे में बात होगी वो भी बहुत ही ख़ास है, बड़े मुख्तलिफ मौजू पे बना हुआ है और हमें जो हरेसमेंट ऑफिस में जो हमें देखने को मिलती है, आई थिंक उस टॉपिक के इर्द वो चीज़ घूम रही है। और इस ड्रामे ने बड़ी बज़ क्रिएट की है सोशल मीडिया पे, क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टर्स जो हमारे नॉर्मली हमारे ड्रामे में देखने को नहीं मिलते उन्हें फ्लिप किया गया है। जैसे खालिद साहब घर का सारा काम कर रहे हैं, बेटियों को वो कर रहे हैं, तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जो है वो स्टार्ट हुई भी थी। बहरहाल बात करूँ ड्रामा सीरियल गूंज की, और अतीका जी करेंगी सबसे पहले एपिसोड का रिव्यू, और सबसे पहले आप ही करेंगी। चलें, मुझ पे आ गया। अब आप पे आ गया, मैं तो अपना कॉफ़ी का कप पीऊँ। हाँ जी, अब बताएं। मैं आई वाज एक्साइटेड, जब मैंने कास्ट को देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टोरी एंड डायरेक्शन इज़ वेरी वेरी सब स्टैंडर्ड इन माय ओपिनियन, बिकॉज एक तो कहानी बहुत प्रिडिक्टेबल है, इसमें जो कैरेक्टर्स भी लिखे हुए हैं बहुत प्रिडिक्टेबल, इन योर फेस है, ब्लैक हैं तो ब्लैक हैं, वाइट है तो वाइट हैं, लड़कियां सारी टारगेटेड हैं, लड़के सारे वल्चर्स हैं, तो there's no grey areas in this story for me. अच्छा, it is the first episode, तो I don't want to be too hard. I'm just giving an opinion. आप हार्ड हो चुकी हैं। अच्छा नहीं, तो मैं ठीक-ठाक हो चुकी। इसको मैं मार्जिन दे रही हूँ कि पहला एपिसोड है, मे बी द डायरेक्टर वांट्स टू रियली एस्टैब्लिश ब्लैक एंड वाइट इन दिस, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें कोई लेयरिंग नहीं नजर आई मुझे, राइटिंग में एंड डायरेक्शन में भी, एंड वेरी प्रिडिक्टेबल, द लाइन्स, जुमलाबाजी, द परफॉर्मेंस इज वेरी प्रिडिक्टेबल. The girls are all, trying to make it in life and the boys are all trying to get them in life. मेरा मतलब है कोई वो मुझे नज़र नहीं आया, मुझे बीच का कोई वो नहीं नज़र आया जहाँ पे मुझे कुछ सोचना पड़े, सब कुछ बस बता दिया है, भी प्रिडिक्टेबल है, ये है ब्लैक वाइट देख लें. सो आई एम होपिंग आगे जाके मे बी द लेयर्स विल कम इन, लेकिन फॉर द फर्स्ट एपिसोड आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड. सो
शॉक फेस, ओके। आप कहेंगे स्टोरी बहुत प्रेडिक्टेबल है। There's nothing, no mystery. मीना जी आप क्या कहेंगी? I thought it was just lovely seeing fresh new faces. इस ड्रामे में भी और दूसरा जो हमारा भी एक और हम रिव्यू करेंगे एक झूठी कहानी, उसमें भी you know lots of new faces you're getting to see. It was a nice surprise to see Feroz in this आफ्टर दस्तक। after Dastak. हाँ. लेकिन for me I think it's a good topic. Let's see how the director and the writer is going to handle it. Office is a lovely location to have. We hardly see offices. And इन्होंने if आई you थिंक do- किसी रेस्टोरेंट को ऑफिस में कन्वर्ट, कुछ ऐसा मुझे जो लगा। भी अच्छा लग हाँ, रहा है. अच्छा लग रहा था। And Screen- and आपके जितने भी जो वो हैं एक्स्ट्रास जो हैं या आप सपोर्ट कास्ट जो भी उसको कहना चाहें और एक क्रिएटिव एजेंसी दिखाई है जो कि एड्स बनाती है, तो उन्होंने उसको भी एक लेयरिंग तो दी है कि मतलब ये लोग जो हैं ये वाला काम करने वाले हैं। हाँ. फिर ऑफिस में And then the lawyer's office is different. There is that. So it's nice to see office as a main location rather than a house. अब आगे जाके देखेंगे. But for me, I will give it वन थम्स अप। नादिया, अच्छा, पहला एपिसोड है, उसमें 1.9 मिलियन इन 6 days इज़ नॉट बैड। ठीक है, मतलब लोग देख रहे हैं और हालांकि कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है इसमें, लेकिन ड्रामा हिट नहीं किया। इतना था लगता है जाके कि ओहो यार बड़ा इम्प्रेसिव था। हालांकि प्लॉट अच्छा है कि आप कॉर्पोरेट हरासमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। जो दूसरी बहन है उसको एजुकेशनल सेंटर्स में जो बुलिंग है वो उसको फेस कर रही है, वो भी दिखा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स है। थर्ड वाली का कोई मसला नहीं है, बस उसको प्रपोजल आया हुआ है, उसने उसका मसला ही वो है, आदमी पहले मैरिड है, वो मैरिड है। हाँ, मैंने कहा उसका भी कोई इशू होगा, उसका इशू और उसका बच्चा है, तो वो अपने बाप से ही तो कहती है कि हाँ, लेकिन उसका कोई इस तरह मतलब बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि जी शी इज फेसिंग सम हैरेसमेंट ऑफ सम सॉर्ट, ऐसा नहीं है। मे भी आगे जाके कुछ हो, तो फिर अभी तक तो ये अभी आप ये हैं, अभी हाँ, आपको अभी ओके जी। और राइटिंग और डायरेक्शन पे बात करते हैं, और राइटर जो हैं कुर्बे अब्बास और डायरेक्टर हैं वजाहत रऊफ। अतीका जी, ये वजाहत का नहीं लग रहा मुझे लग रहा है कि वजाहत ने शायद किसी असिस्टेंट को बिठा के काम करवाया है, बिकॉज वजाहत इज़ टू, ही इज़ गॉट दैट नमक यू नीड फ्रॉम अ एक्सपीरियंस डायरेक्टर, जो मुझे इधर नज़र नहीं आया। और राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर? सो आई वुड गिव बोथ राइटिंग एंड डायरेक्शन 6। मीना जी, It's an interesting topic, but let's hope and let's pray कि इसको आगे जाके आपने, बिकॉज ये जो टॉपिक्स होते हैं आपको बहुत डेलिकेटली हैंडल करने होते हैं, सो लेट्स होप एंड तो numbers कितने? आई कांट गिव मोर देन अ 6 टू बोथ 6 फॉर हाँ, वजाहत रऊफ एंड yeah. 6 फॉर कुर्बे द राइटर। अब्बास। हाँ, नादिया, तो आई गिव 4 टू द राइटर एंड डायरेक्टर, एंड आई रियली होप के नाम अच्छा है, गूंज सब्जेक्ट अच्छा है, ये अच्छा हो जाए ड्रामा आगे जाके। ओके जी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नंबर ज़्यादा होंगे गूंज को अपने सब्जेक्ट की वजह से, लेकिन नहीं। जजिस को इतना समझ आया। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, उनको कैसा लगा? टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,400, गूंज से कुर्बे अब्बास के हिस्से में आए 1,208, 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,100, और गूंज से वजाहत रऊफ के हिस्से में आए हैं 558, 3% बनते हैं, 0.3 इनको मिले हैं, जो कि ऑडियंस की तरफ से भी लोएस्ट हैं। लेकिन वैसे यूट्यूब पे व्यूज़ बेहतर हैं, अराउंड 2 मिलियन है 4-5 दिन में। अब बात कर ली जाए कोमल मीर की और गौहर रशीद, आई थिंक उनका ज़्यादा प्रोमिनेंट काम था। अतीका जी, आप क्या कहेंगी? आगे देखते हुए पहला एपिसोड है, थोड़ा सा मार्जिन देते हैं इनको। सो आई वुड गिव बोथ कोमल एंड गौहर बोथ अ 6 ईच फॉर द फर्स्ट एपिसोड। 6 ईच। मीना जी, of the play and the thing, they also both get a 6 for me. 6. Writing is letting them down. नादिया, बड़ा मुश्किल है कि आप गौहर के किसी कैरेक्टर से इम्प्रेस ना हो, ये मुश्किल काम है, और यहाँ वो मुश्किल हो गई कि बाकी इम्प्रेस नहीं किया। सॉरी, आई थिंक ही डिजर्व्स बेटर। तो गौहर को आई गिव अ 5 एंड कोमल को आई गिव 7। ओके जी। ऑडियंस का देख लेते हैं, जजिस की तो राय ये थी, ऑडियंस क्या कह रही है? टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,600, और गूंज से कोमल मीर के हिस्से में आए हैं 1,000, जो कि बनते हैं 5%, 0.5 इनको मिले हैं। पहले एपिसोड के लिहाज से अच्छी वोटिंग मिली है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,150, और गौहर रशीद के हिस्से में 1,729% बनते हैं, 0.9 गौहर रशीद को ज़्यादा नंबर मिले हैं और ऑडियंस से ज़्यादा वोटिंग की है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल
गूंज का रिव्यू मुझे पर्सनली ड्रामा अच्छा लगा। आप देखना शुरू कीजिए। अभी जजेस की एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं उतरा, वो क्यों नहीं उतरा वो हमने सारी राय का इजहार किया आपके सामने, लेकिन आगे जाके उम्मीद है कि ड्रामा जान पकड़ेगा, क्योंकि मुख्तलिफ टॉपिक है। वही बात अतीका जी की कि बहुत ही डायरेक्ट बात की जा रही है, इसको थोड़ा सा लेयर्स में किया जाता तो ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। अब जिस ड्रामे की बात होगी उस पर अब अतीका जी कोई बात नहीं कर सकेंगी। शुक्र अल्लाह। लेकिन नादिया तो बहुत बातें करने वाली हैं और उसमें बात होगी अतीका जी के मेकअप से लेके आज खास जो है ना, आज खास आज जरा अब अतीका स्पेशल। अतीका जी स्पेशल शेयर होने वाला है। लेकिन इस शॉर्ट और हम ब्रेक के बाद सिर्फ वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ब्रेक से पहले बात हुई गूंज पे और अतीका जी ने काफ़ी अपनी राय का इजहार किया। ड्रामा उतना इनको समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया वो बात भी हुई। लेकिन अब जिस ड्रामे बात होगी उसमें अतीका जी खुद हैं और इनका ड्रामा नादिया खान को ज़रा समझ नहीं आया। तो नादिया ने आज कहा है कि आज बहुत रूथलेस और किस तरह का हार्श नहीं होंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं। आई विल बी रुथलेस। मैं तो आज हार्डली है ना। हाँ नहीं, मैं पुराना अपने पुराना पॉपकॉर्न निकलेगा। पकड़ लूँ, अगर यहाँ पर हैं तो मुझे प्लीज़ दे दें। हाँ मैं चिप्स पकड़ लेती हूँ। नहीं आप तो आप पे तो अटैक होने वाला है। मैं तो हेलो ठीक है। ओ हाँ ये भी होगा। तो रिव्यू मुझ पे अटैक क्यों होने वाला? अच्छा खैर मज़ा आएगा ना क्या अतीका जी। और शुरू करेंगे, लेकिन मरीना जी पहले हम हल्का हाथ रखते हैं। मरीना जी शेर। सो आई थॉट इस एपिसोड में कोई मेंटल होम से भागेगा। मैं समझी वहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि इन दो जो हमने एपिसोड्स देखे कि एक ब्रेकआउट होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। सो आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ दैट। बट द थिंग दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, जो मैं राइटिंग में थोड़ा सा भी मैं बोलूँगी, विच वॉज द फादर पुटिंग हिज डॉटर इन दिस, जो उसने उसको एक जगह पे लाके उसने डाल दिया है, वो जो चीज़ थी वो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। और अब मुझे बाप की जो पूरी जर्नी भी है, बिकॉज मैं कहती ना ये क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है, और फिर वो जो पूरा ज़मीनों का चक्कर वगैरह। सो आई थॉट दैट वाज वेरी वेरी गुड। आई रियली लाइक दैट। मुझे लग रहा है सीन्स लंबे बहुत हो रहे हैं और उनमें एक ही बात रिपीट हो रही है। एक सीन में प्रोग्रेशन मुझे नहीं नज़र आ रहा। उस सीन की जो एंडिंग है ना, वो मुझे नहीं लग रहा कि कहानी अब आगे जाने वाली है। एक ही बात हो रही है, आप मेरी बात समझे, आप मेरी बात समझे, आप मेरी बात, यू नो, इट्स जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ द सेम थिंग इन अ सीन। सो आई विल गिव इट 1 thumbs up। हाँ पहले अब नादिया आप तैयार हैं? मेरे गुटके मिसिंग है। नादिया के क्या? गुटका मिसिंग है। क्या वो नहीं, ये लो, वो आपने उधर दे दी ना ये। ज़बान मेरी बहुत सादा और देसी है। गुटके। अभी नादिया मेन पूड़ी भी खाएंगे थोड़ी देर मालपुरी बाद में। मावा शेर का रिव्यू होगा मावा खाकर नादिया से। अच्छा, अब हम बात करते हैं शेर की। तो 19 और 20th एपिसोड विद 15 मिलियन व्यूज़ भाई कुछ ही दिनों में। क्या आप बात कर रहे हैं आप, 15 मिलियन। तो ये तो इस वक्त लीड कर रहा है। 19 में तो मिस्टर शेर थे ही नहीं, मैंने मिस किया, मैं बोर हुई। और 20 में भी थोड़ी सी देर के लिए। तो मेरे ख्याल में इस ड्रामे को अगर आपने इसका इंटरेस्ट रखना है ना, तो आप दानिश के सीन्स मत कम करें। मेक श्योर के दानिश के सीन्स हों हर एपिसोड में। ये बोरिंग कर देता है। हॉस्पिटल में जो दोनों फजर और शेर की जो इंटरेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट तो मैंने ये कहा था ना, बेस्ट सीन्स ही वही लगते थे। जैसे ही हम फैमिली और झूठी मूछ की तरफ आते हैं, स्लो हो जाते हैं सीन्स। तो आप मूंछों से निकल के मेकअप पे तो जाएं जरा। नहीं निकल सकती, क्योंकि मुझे डायरेक्टर ने सिर्फ मूंछें दिखाई हैं। 10-10 मिनट के नबील के सीन थे। अब मैं क्या करूं, मैंने कुछ और देखा ही नहीं। आपने देखा है? वही तो नबील बहुत मजे के लगा। हाँ ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत ही अच्छे थे। तो 10-10 मिनट तक अगर देखूंगी नबील को तो मूंछें तो फिर सामने है ना मेरे। बहुत शदीद लंबे सीन थे। वो जो सीन ख़त्म हुआ है जहाँ ये फजर से को बताने गया है प्लान, अगला एपिसोड इधर 4 मिनट ये चला, अगला एपिसोड शुरू हुआ 6 मिनट वहाँ चले गए।
तो 10-11 मिनट का ये सीन है विच वॉज वेरी लॉन्ग और कुछ भी नहीं हो रहा, बाप बेटी बात कर रहे हैं आपस में और कुछ ज़्यादा एक होता है ना कि इधर बैठ गए थोड़ी देर रुक गए फिर दूसरा आया फिर उठ के वहाँ चले गए, कोई मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं है। तो 10 मिनट्स फॉर डायलॉग 2 कैरेक्टर्स के बीच बहुत लंबा है, बहुत 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 लंबा है। ये एक तकरीबन 60 मिनट कम भी होता सीन तो बात पूरी हो जाती, लेकिन बस डायरेक्टर ने कहा खींचो खींचो, तो इसकी वजह से सीन्स और फिर रिएक्शन सबके आ रहे हैं। अगर टेबल पे 8 लोग बैठे हैं तो 8 लोगों के ही रिएक्शन आएंगे। सुनीता इज़ बैक। वो अच्छा, इस घर में सिर्फ उस बच्चे की सुनते हैं, दादा भी बच्चे की सुनता है, बाप भी बच्चे की सुनता है, सुनीता की कोई नहीं सुन रहा। तो वो जो बच्चा है ना, ही इज़ द मेन शेर। असल में वो शेर है, दानिश नहीं है शेर, क्योंकि इसकी सेह बच्चे की चलती है। बहरहाल आगे अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा कि अब शुक्र है माँ भी मिली, सब मिले तीनों, प्लान बना, माँ भी ठीक हो गई, मैं माँ बल्कि फजर की फ़ैन भी हो गई है। तो एक तो फजर तुम जब भी फ़ोन करो अपना दरवाज़ा बंद कर लिया करो, कोई ना कोई कभी सुन रहा होता है। और तुम्हारे अब्बा को तो ना बिल्कुल प्राइवेसी का मतलब ही नहीं पता है, वो तो फजर क्या बात कर रही है, किससे बात कर रही है, तो प्लीज़ कीप योर डोर लॉक्ड, ठीक है ना, या बाथरूम में जाके बात किया करो, ठीक था। लेकिन आई मिस्ड द रियल शेयर। ओके जी, और अब मैं थोड़ा सा इस पे बात कर लूँ शेर पे। मुझे जहाँ पे कहानी पहुँची है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नबील इस तरह की जो है वो बात करें नहीं, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप सम टाइम नफ़रत में इतने आगे चले जाते हैं कि आपको ये भी नहीं पता होता कि आप अपनी औलाद को कह क्या रहे हैं। वो एक्चुअली अपनी बेटी को कातिल बना रहा है। ये और क्योंकि आप इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं, सम टाइम आप कहते हो ना कि वो इंसान सुसाइड बॉम्बर कैसे बन गया या कुछ भी ऐसे, क्योंकि ब्रेन वॉशिंग जो होती है वो आपको किसी भी एक्सटेंट पे ले जाती है, अच्छे खासे सुलझे हुए इंसान को भी किसी भी लेवल पे। और इसमें बड़ा वो दिखाया है कि वो जैसे वो अर्जुमन का कैरेक्टर आके उसको कहता है कि तुम इस शेम से निकल आओगे, और फिर ये नहीं था कि वो अचानक उसके अंदर इतनी नफरत भरी है, क्योंकि उनको पता था कि ज़मीन इनकी थी, ये शेर ज़मान ने कब्ज़ा किया था उस पर, जो पिछली स्टोरी सुनाई है जिसमें सारी वो आपस में तो पहले फ्रेंड्स है सारे, वहाँ पे जो शेर की माँ बोल गई है, तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ अच्छा डाला है कि वो अली ताहिर भी बोलता है उसको और सुनाता है, और अली ताहिर बहुत बुरी बात बोल के जाता है नबील को, तो नबील के अंदर नफरत भरती है, वो जस्टिफाई होती है कि उसे एक्चुअली इतना वो हुआ है, और वो चाह रहा है कि ये मर जाए, क्योंकि अगर वो मर जाता है शेर तो सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा ट्रस्ट में पैसा, और ये ज़मीन वो बिल्कुल ही उस पर आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। और मुझे ये था कि ये 3-4 एपिसोड खींचे ना इस बात को, और जो अच्छा हुआ कि जो छोटी माँ को भी आके फ़ौरन बता दिया ना उन्होंने कि मैंने कहा अब सुनीता आएगी, फिर वो पता नहीं क्या होगा, फिर 2 एपिसोड गुजरेंगे, फिर वो राब्ता होगा, लेकिन वो कहती है नहीं वो थक करके आए, रेस्टोरेंट में मिले, सारी बात बता दी, उसको क्लियर हो गया, प्लान भी बन गया। तो मेरे लिए तो ये एक पेस ठीक थी। आई थिंक मुझे अच्छा मज़ा आया शेर देखने का, बोर नहीं। अच्छा जी, सो राइटिंग एंड डायरेक्शन, हाँ, आई विल गिव देम बोथ 7.5 and 7.5। नो, एक ताली 8 पे होती है, 8 पे, चलो 7.5 पे इतनी बस। तो नंबर कट रहे हैं और इनको आज मिल रहे हैं इस दफ़ा 7। राइटिंग को 7 हाँ, और डायरेक्शन 7। ओके जी, अब बात कर लीजिए, मैं बात कर लूँ। मुझे एक जगह बहुत फ्लॉ लगा, जो छोटी माँ है उनका वो इकलौता बेटा है शेर, जी जी, उनको इतनी बड़ी बात पता चली है, जी जी, ठीक है, और जो मैंने जी भी थोड़ा सा उसका जिक्र किया, लेकिन मैंने इसको डिफरेंट उसमें देखा, उनकी तो हवाइयाँ उड़ जाएंगी कि मेरे बेटे को ये जो सामने जिन लोगों के साथ मैं रह रही हूँ ये सब मार रहे हैं। लेकिन वो कह रही है मुझे पहले से शक था। लेकिन उसके बाद आके अपनी बेटी को ये नहीं कहोगे कि लड़का देखो कैसा है। मतलब हेलो, आपके बेटे को जो कि आपकी लाइफ लाइन है, जिसकी जान को खतरा है, उसको इंजेक्शंस लग रहे हैं, उसको पागल बना रहे हैं। मुझे सिर्फ और ये पता, बेटी कह रही है कि मम्मी हम वेट करते हैं। वो बेटी कह रही है कि मम्मी हम वेट करते हैं, मम्मी को अलग ही आग लग गई, पता नहीं क्यों। मम्मी ने लगता है नए कपड़े मंगवा लिए, जगह से कोई ऑर्डर आ चुका है, तो उनका कि जो मैंने अभी सब कुछ किया हुआ है। वैसे मम्मी का मेकअप बहुत ज़्यादा, छोटी मम्मी का बहुत ज़्यादा है। दुश्मन घर पे तो मतलब आप तो हाथ पांव फूल जाएंगे, तो वहाँ पे वो टेंशन वाला, और वो वहाँ एनीवे बहुत कुछ हो सकता था। तो 7 फॉर एहसान बट 8 फॉर जंजीबिल आसिम। चलें जी, अब ऑडियंस की तरफ चले जाते हैं। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,400, और जंजीबिल आसिम शाह के हिस्से में शेर से आए हैं 5,435। 28% बनते हैं, 2.8 इनको मिले हैं, सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर परवरिश। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,100, और शेर से 47 के हिस्से में आए हैं 5,937।
31% बनते हैं, 3.1 इनको मिले हैं, तो डायरेक्शन को ज़्यादा मिले, सेकंड हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए सारा खान एंड नबील। And Nabil. दोनों I'll give them also a 7 each. 7। नादिया? तो आई विल गिव हर वो इंजेक्शन लगाने वाला सीन, बातें करने वाला, अच्छा तुम्हें वनूदगी आ जाएगी तो मैं ऐसे करना, अच्छा इनका 8 आई गिव सारा। अगर बात की जाए परफॉर्मेंसेस की, आई थिंक फजर इज़ अ ट्रीट टू वॉच हर, लाइक जब वो स्क्रीन पे होती है आपको मज़ा आता है। हाँ, मुझे ये था कि सीन की रिपीटेशन बहुत ज़्यादा थी, और लेकिन हर सीन में फजर मौजूद थी, ऑलमोस्ट हर सीन में, तो वो डेफिनेटली शी इज़ एन 8। एंड नबील भाई जो आई थिंक ही वाज अमेजिंग, उनको तो मैं डेफिनेटली 9, तो ये 8 एंड 9। अब बात करिए ऑडियंस की जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,600 हुए हैं, और शेर से सारा खान के हिस्से में आए हैं 6,090, 31% बनते हैं, 3.1 जो कि हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,150, और दानिश को खैर बहुत वोट मिले हैं, बट नबील ज़फ़र साहब के हिस्से में आए हैं 61% बनते हैं, 0.1 मिले हैं। अगर दानिश की बात की जाती तो उनको मिले हैं 5,537 जो कि 23% बनते हैं। नादिया ने पकड़ा ठीक है, कंपटीशन तो है इन दोनों में आपस में, पकड़ा इसने बिल्कुल ठीक। कंपटीशन मिस यूनिवर्स का नहीं था, हाँ, मसला खाली वो तो कभी नहीं नादिया ने छोड़ेंगे, मिस यूनिवर्स वाला पकड़ा। सही होना भी चाहिए भाई, वो रिश्ता ही ऐसा है, रिगार्डलेस ऑफ हिज अलाइव और डेड। हाँ, वो तो जी जिंदा हो अपने या ना हो, मुकाबला हमारी तो बातें है। चलती रहेंगी, और ये सारी बातें आपको अनकट वर्जन में मिलती हैं डेली। हमारा अनकट वर्जन ना देखना भूलिएगा, और आप कोई चीज़ मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकॉन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें हमारे पेज को, तो आपको डेली ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें, खबरें, चीज़ें, और वो जो फजूल किस्म के थंबनेल होते हैं ना जिनमें क्या कुछ होता है और आप पूरी देख लेते हैं वीडियो, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको ऊपर शायद इतना कुछ ना दिखा हो, लेकिन अंदर बहुत कुछ आपको मिलेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो 3 ड्रामों का रिव्यू आज हमने किया, जिनमें शामिल था गूंज, परवरिश और शेर। कल बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाली है, क्योंकि एक झूठी कहानी और बात होगी मैं मंटो नहीं हूँ, तो उस पर भी राय बहुत मुझे मुख्तलिफ नज़र आ रही थी, जजिस की मुझे थोड़ी बहुत बात हुई थी, लेकिन शो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अपने फीडबैक से आगाह करते रहिए। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और इन 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है। अच्छा पता चले